दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीटर खराब होने या घर बंद रहने की स्थिति में जब आपका बिजली बिल औसत पे किया जाता है, यानी मीटर रीडर द्वारा जब एवरेज पे आपका बिल बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका कितना यूनिट एवरेज पे होना है वो कैसे डिसाइड होता है कि कितना यूनिट का एवरेज पे बिल आपका बनाया जाएगा। मतलब आपका एवरेज यूनिट बिजली कंपनी अपने आप से ही कुछ डिसाइड कर सकती है या फिर उसका कुछ तरीका है, वो कैसे डिसाइड होता है कि कितना यूनिट का एवरेज पे आपका बिल बनाया जाना है, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा बिजली बिल दो स्थिति में एवरेज पे बनाया जाता है। पहला, या तो आपका मीटर खराब हो गया हो जिसकी वजह से आपका रीडिंग नहीं किया जा सकता, आपका कितना कंजम्पशन है वो नहीं जाना जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपका बिल एवरेज पे किया जाता है। दूसरा है कि आपका घर बंद हो, जैसे मीटर रीडर आया, आपका घर बंद है या फिर आपका दुकान बंद है तो वो रीडिंग नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में वो आपका बिल एवरेज पे जनरेट कर देता है और आपका बिल एवरेज पे बन जाता है। दोस्तों ये हम लोग जो केस डिस्कस कर रहे हैं ये है जो पोस्टपेड मीटर के लिए, जहाँ पर मीटर रीडर आके आपका बिल बनाता है। प्रीपेड मीटर यानी स्मार्ट मीटर के केस में आपका मीटर डिफेक्टिव होने पे क्या होता है, आपका बिलिंग कैसे होता है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों पोस्टपेड के केस में जब आपका मीटर रीडर आके देखता है कि आपका मीटर खराब है या फिर आपका घर बंद है, तो वैसे केस में एवरेज यूनिट कितना लिया जाना है, कितना यूनिट आप पे आपका एवरेज बिल बनेगा, उसके लिए एक तरीका है, एक रूल डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बिल किया जाता है। अगर आपका मीटर खराब है, अगर मीटर रीडर आया आपके घर पे, आपका मीटर खराब है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी मीटर इसके पहले रनिंग था, जब भी आपका पिछला बिल बन रहा था सही रीडिंग पे, तो पिछले 12 महीने का एवरेज लिया जाता है। आप पिछला 12 महीने में कितना आपने कंजम्पशन किया है उसका एवरेज पे आपका अगला बिल कर दिया। जैसे मान लीजिए पिछले 12 महीने में आपने किसी महीने 100 यूनिट, किसी महीने 200 यूनिट, किसी महीने 500 यूनिट कंज्यूम किया है, तो अगर वो 12 महीने का अगर सबको जोड़ के 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक महीने का एवरेज जितना भी निकल के आएगा, मान लीजिए 300 यूनिट ही आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आगे कर दिया जाएगा। क्योंकि उस पीरियड में आपका कंजम्पशन एक्चुअल में क्या है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपका मीटर तो खराब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पुराना 12 महीने का कंजम्पशन है उसके आधार पे आगे का बिल किया जाएगा जब तक आपका मीटर खराब रहता है। दूसरा केस है कि अगर आपका घर बंद है, मीटर रीडर है, आपका घर बंद है, वो मीटर आपका रीड नहीं कर सकता है, लेकिन उसको तो बिल बनाना है, तो वो आपका बिल एवरेज पे डाल देगा। उसमें आपको वो मेंशन कर देगा कि घर बंद है, दुकान बंद है, तो ऐसी स्थिति में आपका बिल पिछले 3 महीने के एवरेज के आधार पे हो जाएगा। मतलब जब भी आपका वो जिस महीने बिल कर रहा है उसके पिछले 3 महीने में आपका कंजम्पशन एक्चुअल पे क्या था उसके एवरेज पे बिल बन जाएगा। यानी कि अगर पिछले 3 महीने में आपका किसी मंथ में 300 है, किसी में 400 है, किसी मंथ 500 है, तो आपका एवरेज निकाल के वो 400 यूनिट का एवरेज बिल मिल जाएगा। यानी कि मीटर डिफेक्टिव के केस में आपका पिछला 12 महीने का एवरेज पे बिल बनता है और मीटर यानी प्रीमिसेस लॉक पे, यानी घर बंद रहने की स्थिति में पिछला 3 महीने का एवरेज पे आपका बिल बनता है। लेकिन प्रीमिसेस लॉक वाले केस में क्या है, ये जो बिल आपका एवरेज पे बन गया ये प्रोविजनल है, ये एक्चुअल बिल जब भी आपका रीडिंग होगा, मतलब जैसे मान लीजिए इस महीने बिल आपका मीटर रीडर 50 यूनिट का एवरेज पे बिल देके चला गया, अगले महीने जब आपका बिल रीडिंग करने आया मीटर रीडर, तो उसमें आपका घर खुला हुआ है, तो वैसे में मान लीजिए आपका एक महीने का कंजम्पशन 100 यूनिट आता है, तो पिछला मंथ जो 50 यूनिट का जितना भी बिल आपका बना होगा, मान लीजिए कि पिछले मंथ आपका 50 यूनिट पे एवरेज पे 300 यूनिट का 300 रुपये का बिल बना 50 यूनिट का, इस महीने में आया तो वो 2 महीने का आपका कंजम्पशन लेगा, 2 महीने का यूनिट आ गया 100 यूनिट और इसका बिल बना लिया, मान लीजिए 650 रुपया बिल बन गया, तो पिछला जो 300 रुपया बिल बन चुका है आपका एवरेज पे, उसको उसमें से घटाया जाएगा और जो बाकी 350 रुपया बचा सिर्फ वही बिल आपको पे करने के लिए आएगा। यानी कि जो एवरेज बिल बनता है घर बंद रहने की स्थिति में वो आपका बिल प्रोविजनल होता है। जब भी आपका बिल एक्चुअल होगा, जब भी आपका बिल रीडिंग पे किया जाएगा, तो पिछला जब जितने दिन का एवरेज किया गया है, या 1 महीना ही एवरेज हुआ है या 2 महीने एवरेज हुआ हो, तो उसका जो भी पैसा आपको चार्ज किया गया वो आपके अगले जो रीडिंग पे बिल बनेगा उसमें से वो घटा दिया जाएगा। यानी कि एक्चुअल जो रीडिंग का पैसा होगा वही आपको पे करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले एवरेज पे भी पे कर चुके, अगला बार जब रीडिंग होगा तो उसमें भी आपको पे करना होगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपका एवरेज से एक्चुअल किया जाता है तो पुराना जो एवरेज पे अमाउंट है एडजस्टमेंट वो आपके बिल में कर दिया जाता है। तो आप जब भी आपका बिल प्रीमिसेस लॉक से यानी पीएल से या फिर घर बंद रहना एवरेज से ओके पे होता है, तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा आपके बिल में उस पीरियड का एडजस्टमेंट दिया गया है कि नहीं। आपको वहाँ पे अदर चार्जेस में एक अमाउंट दिखेगा जो कि आपके बिल से घटा हुआ रहता है, तो वो चीज़ आप अपने बिल में चेक कर सकते हैं जब आपका बिल ओके पर या फिर एक्चुअल पे बनता है। दोस्तों ये एडजस्टमेंट आपका मीटर डिफेक्टिव वाले केस में नहीं होता है, क्योंकि आपका मीटर डिफेक्टिव मान लीजिए 2 महीने रहा मीटर डिफेक्टिव पे बिल बना एवरेज पे, उसके बाद से मीटर बदल दिया गया, तो आपका मीटर अगर फिर से नया लग गया तो वो आपका मीटर रीडिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो पिछला जो कंजम्पशन एवरेज पे बना उसका एडजस्टमेंट आपको आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पीरियड में अभी रीडिंग मतलब फिर से हो नहीं रहा है उस पीरियड का रीडिंग, क्योंकि आपका मीटर तो उस पीरियड में खराब ही रहा है। तो उस पीरियड में जो भी आपका बिल एवरेज पे बना वो एज इट इज जो था वही रहेगा। आगे जो आपका बिल
नया मीटर लग गया तो उसके अकॉर्डिंग बिल हो जाएगा और उसका रीडिंग आगे चलेगा। उसमें कोई भी आपको पीछे का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पीरियड का यूनिट आपको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा रहा है तो उसका एडजस्टमेंट भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यह एक छोटा सा जानकारी था कि मीटर खराब रहने या फिर घर बंद रहने की स्थिति में आपका बिल एवरेज पे जो किया जाता है उसमें कितने यूनिट का बिल किया जाता है वो कैसे डिसाइड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस नए नए वीडियोज लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।